जिनको प्रकृति, भाग्य, कुदरत या चमत्कार जैसी चीजों पर विश्वास है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो तो ये वीडियो देख लेना। अदरवाइज भैया जिनको नहीं लगता, जिनको लगता है कि सब बकवास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो यही वीडियो को छोड़ दे, आगे जाकर के अपना भी टाइम व्यर्थ ना करे और दूसरों को भी कमेंट बॉक्स में उल्टे पुल्टे मैसेज करके नेगेटिव ना करे। क्योंकि एक नेगेटिव इंसान ना तो कभी खुद आगे बढ़ पाता है और ना ही दूसरों को बढ़ने देता है, ठीक है ना। ये दोस्तों लॉजिकल उपाय है, लॉजिकल एक तरीका है। ना तो आपको कोई विशेष मैं मंत्र पूजा पाठ बताने जा रहा हूँ, ना ही आपको कुछ मैं देने के लिए कहना कह रहा हूँ कि आप वहां दीजिए यहाँ दीजिए, कुछ ये दान कराइए वो दान कराइए। ये उपाय मेरे सभी वो भाई बहन कर सकते हैं जिनको आर्थिक तंगी है या जिनके कार्य नहीं बन रहे, कार्य अटके हुए हैं, जिनकी कुंडली में ग्रहों का दोष है, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। नुकसान कोई नहीं है, इतनी मैं गारंटी देता हूं। इसका नुकसान 1% भी नहीं है, -1% भी नहीं है, लाभ होगा। अगर बाई चांस लाभ नहीं होता तो आप इस जो उपाय तरीका बताऊंगा उसको आप रिपीट करके इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि कई बार प्रकृति जो है ना, देखो दोस्तों, हम अपने आप से झूठ बोल नहीं सकते, लोगों से बोल सकते हैं, आसपास वालों से, खुद से या प्रकृति से हम झूठ नहीं बोल सकते। हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, उपाय को करने से वो प्रारब्ध कम होगा, आपके पास जल्द से जल्द जो है ना वो धन की वो प्राप्ति होगी, वो सुखों की प्राप्ति होगी, वो दोष दूर होंगे जो आपके जीवन में आपकी कुंडली के अंदर है। छोटा सा उपाय है, बस एक छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपके जीवन में तरक्की लाने वाली होती है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे माता भाई बहन बुजुर्ग हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं है, जन्म की तिथि तारीख नहीं पता, वो इस नंबर पर 7056200033 केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, कोई कॉल रिसीव नहीं करता इस नंबर पर। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल से फीस रखी गई है, फीस आप पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। और कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के स्वामी, जगत के पालनहार श्री राम का नाम उछल के, क्योंकि राम नाम से बड़ी कोई संजीवनी, कोई बूटी नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। आपको दोस्तों क्या करना है, ये 2 दिनों में करने वाला उपाय है, 2 अलग अलग वारों में, ठीक है। पहला तो आप करेंगे गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन मेरी माताएं बहनें नहा धो करके, स्वच्छ होकर के, ऑफ वाइट यानी कि हल्का पीले रंग का या पीले रंग के वस्त्र पहने, ठीक है। और मस्तक पर केसर का तिलक जरूर लगाए, ठीक है। और दोनों कानों के पीछे भी केसर का तिलक लगाए। ये तो हर वीरवार करना ही करना, आपने परमानेंट ही करना है, ताउम्र पूरा जीवन भर करते रहिए, बृहस्पति देव की कृपा रहेगी। इस उपाय के अंदर आपने एक्स्ट्रा क्या करना है, आपने जब अपने घर की पूजा पाठ आप करते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, हनुमान जी का जो सिंदूर होता है ना ऑरेंज कलर का, वो सिंदूर अपने घर में ला करके रखना है। और घर के मेन गेट के दोनों तरफ, जैसे कि मेन गेट है इस तरफ भी और इस तरफ भी, राइट में भी लेफ्ट में भी, एक यू का साइन आपको दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार हनुमान जी के सिंदूर से यू का साइन बनाएंगे। आपको इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। अनामिका रिंग फिंगर से सिंदूर, सूखे सिंदूर में उंगली टच कीजिए, जैसे आप कुमकुम से लिखते हैं ना वैसे ही सिंदूर में उंगली टच कीजिए, और ये आप दोनों साइड में इस तरह से यू का साइन बना दीजिए। और यू के साइन के ऊपर के जो दोनों सिरे हैं, जो आपको डॉट्स दिखाई दे रही है येलो कलर की, इस प्रकार की आप हल्दी की, ठीक है, सिंदूर के ऊपर हल्दी की डॉट दोनों तरफ लगा देंगे। बस ये आपने जो है ना अपने घर पे करना है। और इसके आप जो है ना हर गुरुवार को, ये तो आपने जैसे गुरुवार को कर दिया, अगले गुरुवार को इसी के ऊपर आप फिर से इसकी, यानी कि इसको मिटने नहीं देना, हर गुरुवार इसी के ऊपर बनाते रहे, इसी के ऊपर साइन जो है ना ये पक्का होता रहेगा। और आप देखेंगे पहले गुरुवार आपने किया, अगले गुरुवार तक आपको इसका लाभ मिलता है, जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी समस्या वो दूर होती है। अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है दोस्तों, ये जो यू का साइन है ना, ये भगवान विष्णु का चिन्ह है, भगवान विष्णु से संबंध रखता है, और ये धन को अट्रैक्ट करती है। जितनी भी नेगेटिविटी आपके घर में है, आपके घर में आने वाली है, या आपकी कुंडली के जो दोष है, उनको बाहर ही रोक देता है। और एक चीज के साथ छोटी सी एक टिप देता हूं, आप पुराने समय में देखते होंगे कि कितने भी बड़े बड़े महल, कोठी, अटारियां आप देख लीजिए, आज के समय में देख लीजिए कि उनके घरों के बाहर पायदान जरूर होते हैं, फुटमैट।
तो आप भी अपने घर के मेन गेट के बाहर एक पायदान जरूर रखें और पायदान के नीचे एक चुटकी नमक जो है रोजाना जरूर डालें। डेली पायदान आप उठाएंगे, झाड़ू निकालेंगे, उसके बाद में एक चुटकी नमक उसके नीचे डाल करके फिर रखिएगा। इससे भी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है या आप घर में से बाहर गए वापस घर में आते हैं, तो जो भी नेगेटिविटी है वो घर में प्रवेश नहीं करती और आपकी घरों के वास्तु इत्यादि जितने भी दोष हैं वो दूर होते हैं। ठीक है, पहला तो काम ये हो गया यू वाला। ये जो मैंने पायदान वाला और माताओं बहनों को गुरुवार के दिन पीले वस्त्र और केसर का तिलक बताया ना, ये एक एक्स्ट्रा बताया है। मेन उपाय यू वाला है, ये आपने मेन गेट पे दोनों तरफ करना है। दूसरा आप क्या करेंगे, आपको ये इन्फिनिटी साइन दिखाई दे रहा है, 8 है, जैसे हम 8 लिखते हैं ना 8, ये लिटा हुआ 8 आपने, इसको आपने क्या करना है, आपके घर की छत है, ठीक है। अब कई मेरे भाई बहन एनसीआर में, फॉरेन में फ्लैट्स में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, घर की बालकनी में या घर के जो है ना लोबी में या पोर्च में कहीं भी इस 8 के साइन को जो है ना ऐसे बना लेंगे फर्श के ऊपर, ठीक है, एक बड़ा सारा बना लेना है। और शनिवार के दिन, स्पेशली शनिवार के दिन सुबह या शाम को, जो भी समय आपको अपने कार्य के अनुसार सुविधा मिले, दिन में भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, आपको इस 8 के साइन को इतना बड़ा बनाना है कि आप इसके ऊपर चल पाए। तो आपने ओम शन शनिश्चराय नमः ये बोलते हुए और इस इंफिनिटी साइन के ऊपर इस प्रकार से चलते रहना है कम से कम 8 मिनट तक। ये प्रत्येक शनिवार आप करेंगे, पहले शनिवार करेंगे, अगले शनिवार तक आपको वो चीज वो, क्योंकि देखो 8 का साइन जो होता है पहली बार तो शनिदेव से रिलेटेड है, लेकिन ये इंफिनिटी साइन है, ये मैनिफेस्टेशन में काम आता है। जब इसके ऊपर आप चलते हुए कंटिन्यू ऐसे चलते हुए, जब आप जैसे कि है 8, देखो ये बना हुआ है, आप ऐसे चलना शुरू करेंगे, ऐसे, ये देखिए कितने आराम से, और आराम आराम से शन शनिश्चराय नमः, शन शनिश्चराय नमः, इसके ऊपर ऊपर आप चलेंगे, यानी कि आपके पैरों से समझ लीजिए कि 8 ही बन रहा है। आप किस चीज से लिखेंगे, आप कोयले के टुकड़े से लिख सकते हैं, आपको मार्कर बोर्ड मार्कर जो है ना टेम्परेरी मार्कर से, किसी भी चीज से, बस रेड कलर से नहीं लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ब्लैक ही इसमें लेना चाहिए। ठीक है, अब जो मेरे भाई बहन माताएं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, वो इसके ऊपर नहीं चल पाते, घुटनों की तकलीफ है या चलने से उनको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, बीपी की जो प्रॉब्लम है, उनके लिए ऑप्शन है, सिर्फ उनके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है, वो इस 8 के साइन को किसी भी पेन से, जो पेन से नहीं, वो इस 8 के साइन को अपनी इस बड़ी जो मिडल फिंगर है ना, सबसे बड़ी उंगली शनि की उंगली है, इसको अपने हाथ पर ऐसे 8 कंटिन्यू बनाते रहेंगे कम से कम 8 मिनट तक। ओम शनिश्चराय नमः, 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 ऐसे जो है ना 8 का साइन बनाते हुए और इस मंत्र को बोलते रहेंगे और अपनी मनोकामना को ध्यान करेंगे, जो आपकी है, जो आपको पैसों की जरूरत है या जो आपकी समस्या है, जो चलेंगे इसके ऊपर बड़ा सारा बना करके, वो भी यही करेंगे, शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः ये जपते हुए और अपनी मनोकामना को विष को ध्यान करेंगे। और जो नहीं चल पाते वो हाथ के ऊपर इस तरह से बनाएंगे, बड़ी इस उंगली से, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन, 8 का साइन बनाते रहेंगे और इस मंत्र को बोलते रहेंगे, बैठे बैठे कम से कम 8 मिनट ये काम कीजिएगा। बस इतना सा काम आपको करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मैं आपको एक टिप दे रहा हूं कि शनि और राहु कलयुग के देवता है दोस्तों, ये जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। इनको प्रकृति से प्रेम है, ये डिसिप्लिन चाहते हैं। 2 नियम लाइफ में अपना लीजिए कि एक तो रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक करना। नंबर 2, आर्गुमेंट, बहस, चुगली, गाली गलौज, फालतू की बातें करना, इनसे बच के रहिए। आपके जीवन में खुशियां और सुख इतना भर भर के देंगे जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस इतने से ही मैंने आपको 2-3 स्टेप इसके अंदर बताए हैं, आप इनको करेंगे ना 8 दिनों में। मैंने बहुत लोगों को करवाया है और ये एक यूनिक तरीका मैंने निकाला, करवाया, लोगों को इसका लाभ मिला। आपको तरह तरह के बताने वाले मिल जाएंगे इसके बारे में, लेकिन ये मैंने प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ काफी 3-4-5 महीनों से, और जिन जिनको करवाया उनको ऑलमोस्ट सभी को रिजल्ट मिला। कोई 1-2 को नहीं मिला तो उनको भी मुझे विश्वास है कि मिल जाएगा, तो आप भी करके देखिएगा। इसके अलावा अक्षय तृतीया, जो 30 तारीख अक्षय तृतीया आ रही है, अक्षय तृतीया पे जो लोग धन, सोना, चांदी, पीतल नहीं खरीद सकते, वो क्या करेंगे दोस्तों, अक्षय तृतीया आ रही है 30 अप्रैल को। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना। इस तिथि को एक जो है ना अनबुझ सावा जिसको बोलते हैं, या यूं कह लीजिए इस तिथि के अंदर कोई भी कार्य बिना मुहूर्त देखे हम कर सकते हैं। इस तिथि के दिन सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हैं, चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में होते हैं। इसी दिन प्रभु का जो है परशुराम अवतार हुआ था, नर नारायण का भी अवतार हुआ था, हैग्रीव अवतार भी हुआ था। इस तिथि में सोना चांदी खरीदने को बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन बहुत से मेरे ऐसे भाई बहन हैं
जिनका सामर्थ्य नहीं है, जो सोना नहीं खरीद सकते, चांदी नहीं खरीद सकते, वो क्या करें। मैं आप लोगों के लिए उस दिन के लिए लेकर के आया हूँ एक स्पेशल यंत्र जो आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है। भोजपत्र पर बना हुआ धन प्राप्ति का ये यंत्र है। इसे अक्षय तृतीया के दिन आपके नाम और आपके गोत्र से अभिमंत्रित किया जाएगा। अक्षय तृतीया के बाद में इसे आपके एड्रेस पर कुरियर कराया जाएगा। इसे आप अगर अपने घर पे लगा लेते हैं तो आपके घर में कभी धन का क्षय नहीं होगा, निरंतर धन की वृद्धि होती रहेगी। इसे आप ऑर्डर लगा करके अपने नाम से बुक करवा सकते हैं। 28 अप्रैल इसकी लास्ट तिथि है बुकिंग की। 28 अप्रैल तक आप इसे बुक करवा सकते हैं और इसे बुक करवाने के लिए आपको जो नीचे नंबर दिखाई दे रहा है इस पे आप मैसेज करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। आपके नाम आपके गोत्र से अभिमंत्रित करके आपको कुरियर करवाया जाएगा। तो दोस्तों बहुत पावरफुल यंत्र है। अगर आप मंगवाते हैं तो आपको धन संबंधी समस्याओं में लाभ मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।